Hello students, we are reading third lesson of studies. Today we will complete this lesson. Let's get started. Bacon beautifully remarks, जो बैकन है वो बहुत अच्छे ढंग से कहता है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक्स को टेस्ट करना चाहिए, अदर्स टू बी स्वेलोड, कुछ बुक्स को निगल जाना चाहिए, और सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, कुछ बुक्स को चबा के हजम कर लेना चाहिए. It means that some books should be read in parts. इसका मतलब है कि कुछ जो बुक्स हैं उन्हें पार्ट्स में पढ़ना चाहिए, हिस्सों में पढ़ना चाहिए, पार्ट्स में. दे आर गुड इन पार्ट्स ओनली, वो पार्ट्स में ही अच्छी हैं, हिस्सों में ही अच्छी है. सम बुक्स शुड बी स्वेलोड, कुछ बुक्स को निगल जाना चाहिए. मीन्स वी शुड गो थ्रू दैम हर्डली, हमें तेज गति से उनको पढ़ना चाहिए. वो डोंट डिजर्व, वो डिजर्व नहीं रखती. किसका डिजर्व नहीं रखती? हमारे टाइम और हमारी कंसंट्रेशन को, हमारे समय और हमारी जो एकाग्रता है वो उसका डिजर्व नहीं रखती, वो उसका हक नहीं रखती कि उन्हें टाइम दिया जाए, उनको कंसंट्रेशन से पढ़ा जाए, वो इस चीज़ का हक नहीं रखती. बट सम बुक्स आर ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी, और कुछ ऐसी बुक्स हैं जो हाई क्वालिटी वाली हैं, जो उत्तम गुणों वाली हैं, और वी मस्ट रीड दैम, और हमें उन्हें पढ़ना चाहिए विद फुल कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता से. वी मस्ट डाइजेस्ट दैम, हमें उन्हें हजम करना चाहिए, और फिर उन्हें असेमिलेट, अपनाना चाहिए, किसी चीज़ को अपना लेना, फिर उन्हें हजम करके अपनाना चाहिए. बट देयर आर सर्टेन बुक्स, कुछ ऐसी बुक्स हैं विच नीड नॉट बी रेड इन ओरिजिनल, जिसको ओरिजिनल मौलिक रूप में पढ़ने की जरूरत नहीं है. रीडिंग दैम थ्रू नोट्स, उन्हें पढ़ना चाहिए नोट्स के थ्रू. एंड एक्सट्रैक्ट्स विल बी इनफ, और उनका जो सारांश है वो काफ़ी होगा. सच बुक्स आर रेड थ्रू प्रॉक्सी, और कुछ बुक्स जो है वो प्रॉक्सी के थ्रू पढ़नी चाहिए. प्रॉक्सी मीन्स कोई आदमी और पढ़कर सुनाई, तो ऐसी पुस्तकों को प्रॉक्सी के थ्रू पढ़ना चाहिए. बैकन गोज ऑन टू से, बैकन कहना जारी रखता है कि रीडिंग मेक द फुल मैन, जो रीडिंग आदमी को संपूर्ण बनाती है. जो कॉन्फ्रेंस है वो आदमी को रेडी मैन बनाती है, तत्पर. और राइटिंग जो है वो शुद्ध बनाती है, एग्जैक्ट मैन, उत्तम. इन अदर वर्ड्स इट मीन्स, इसका मतलब है, दूसरे शब्दों में इसका जो मतलब है कि जो रीडिंग है वो विकास करती है आदमी के मानसिक गुणों का. डेवलप्स द मेंटल फैकल्टीज ऑफ मैन, आदमी की जो मानसिक जो फैकल्टीज है उसका विकास करती है. जो कॉन्वर्सेशन और जो डिस्कशन है वो आदमी की अकल को तेज करती है. मेक हिम क्विक विटेड, कौन सी चीज़ आदमी की अकल को तेज करती है? कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन. राइटिंग मेक्स हिम एन एक्यूरेट मैन, जो राइटिंग है वो आदमी को शुद्ध बनाती है. ही कैन कोट एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर, वो सही तथ्यों और आंकड़ों से लिख सकता है. स्टडीज हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन माइंड, जो स्टडीज है वो ह्यूमन माइंड पर एक गहरा असर डालती हैं. जो स्टडीज है, जो अध्ययन है, वो ह्यूमन माइंड पर, व्यक्ति के मन पर गहरा असर डालती हैं. हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज, जो हिस्ट्री आदमी को वाइज बनाती है. पोइट्री मेक्स हिम विटी एंड मैथमेटिक्स सटल, जो पोइट्री है वो आदमी को हाजिर जवाब, और जो मैथमेटिक है वो सूक्ष्म बनाता है, सटल, तेज बनाता है. साइंस मेक्स मैन प्रोफाउंड एंड फिलॉसफी मेक्स हिम सोबर एंड सीरियस, जो साइंस है वो आदमी को प्रोफाउंड बनाती है, गहराई वाला, गहराई से सोचने वाला. और जो फिलॉसफी है वो आदमी को सोबर, शांत और सीरियस बनाती है, गंभीर बनाती है. बुक्स हैव क्यूरेटिव पावर्स टू, बुक्स में क्यूरेटिव पावर्स होती हैं, रोग विनाशक शक्तियाँ होती हैं, रोगों को दूर करने वाली शक्तियाँ होती हैं बुक्स में. तो बुक्स हैव क्यूरेटिव पावर्स टू, जो बुक्स है वो अपने आप में रोग नाशक शक्तियाँ, रोग का विनाश करने वाली शक्तियाँ रखती हैं. फिजिकल एक्सरसाइज क्योर फिजिकल एलिमेंट्स, जो फिजिकल एक्सरसाइज है
वो फिजिकल एलिमेंट्स को, बीमारियों को दूर करती है। जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो शारीरिक जो बीमारियां हैं उनको दूर करती है। वाइल स्टडीज क्योर अ मैन ऑफ हिज मेंटल डेफिशिएंसी, और जबकि जो स्टडीज है, जो अध्ययन है, वो आदमी की मेंटल डेफिशिएंसी को का इलाज करती हैं। जो आदमी की जो मेंटल, जो मानसिकता की जो कमी है, मानसिकता में जो कमी है उसको पूरा करती हैं। मैथमेटिक्स क्योर लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मैथमेटिक्स क्या करता है? लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन की कमी है, जो एकाग्रता की कमी है, उसको पूरा करता है। इफ अ मैन कैन नॉट फाइंड डिफरेंस ही शुड स्टडी द फिलोसफर्स ऑफ द मिडल एज, और यदि इफ अ मैन, यदि एक आदमी डिफरेंस, अंतर को फाइंड नहीं कर सकता तो उसे स्टडी करनी चाहिए। द फिलोसफर ऑफ द मिडल एजेस, मिडल एज के जो फिलोसफर हैं उनको स्टडी करना चाहिए। सिमिलरली इफ अ मैन लैक्स रीजनिंग, और इसी तरह यदि किसी आदमी में कमी है, तर्क शक्ति की, रीजनिंग की कमी है, तर्क शक्ति की कमी है, तो ही शुड स्टडी लॉ, तो उसे कौन सी चीज़ स्टडी करनी चाहिए? लॉ को, और लॉयर्स केसेस, और जो वकीलों के जो केस हैं उनकी स्टडी करनी चाहिए। दस बेकन बिलीव्स दैट एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड हैज़ अ स्पेशल रेमेडी, इसी तरह जो बेकन है वो विश्वास करता है कि एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड, कि आदमी के हर डिफेक्ट की बुक्स के पास एक खास इलाज है, एक स्पेशल रेमेडी है, कि बुक्स के पास जो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड, जो माइंड का जो हर डिफेक्ट है उसकी कोई ना कोई रेमेडी है, कोई ना कोई स्पेशल इलाज है। थैंक्स।